की में तो भरी रे जोगनिया। मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे। संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे, तेरे संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे। तुम्हें मोहन में तेरे मोहनिया, ओ तुम्हें मोहन में तेरे मोहनिया। मैं तो बने तो बनिया, अपने गिरधर में तो बने तो बनिया। अपने गिरधर की में तो बने तो बनिया। हंसी हो डाले चाहे सारी दुनिया, चाहे सारी दुनिया। मैं तो बने तो बनिया, अपने गिरधर की में तो बने तो बनिया। अपने गिरधर की में तो बने तो बनिया। कृष्ण कन्हैया। अरे इसलिए मेरे माता बहनों, जीवन में कुछ अलौकिक जीवन परमात्मा ने कृपा से हम लोग मनुष्य बनकर भेजा है, तो कुछ अच्छा करते हुए चले। अच्छा क्या हो सकता है? नाम शरीर के साथ आता है और नाम शरीर के साथ नहीं चला जाता है। जन्म लेने के बाद आपका नाम रखते हैं और मरने के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसलिए मरने से पहले, इस आंख बंद करने से पहले कुछ अच्छा करें। जैसे आपके घर में कोई बहुत बड़ा मेहमान आया हो तो घर का मालिक कहता है घर में किसी प्रकार की कमी न रहे, इसकी सावधानी रखता है। इसी तरह से महाराज मृत्यु रूपी मेहमान आने से पहले जीवन में कोई कमी न रखें, और वो कमी न रखने का कोई पाप पुण्य झूठ छल कपट निंदा टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप द्वेष द्वंद्व प्रतिशोध, इसके बजाय मुझे लगता है मनुष्य के जीवन में एक ही कर्म करे, वह राम नाम रूपी माला पहनकर चले, उसके जीवन में कोई प्रकार की कमी नहीं रहती है। सांसारिक कितना भी धन कमाओ, अंत में पुत्र पौत्र नाती पोती पत्नी भी कहती है अरे क्या किया है। इसलिए मृत्यु को आने से पहले वो मृत्यु साथ में चलता है। मृत्यु के बिना आपका जीवन नहीं है। मां के गर्भ में आपकी आत्मा आते ही उसके साथ मृत्यु आती है। बाहर आए तो मृत्यु आती है, चलोगे तो मृत्यु चलती है, सोओगे तो मृत्यु सोती है, बोलोगे तो मृत्यु बोलती है। जो भी कर्म करोगे वो हर एक समय में मृत्यु के बिना जीवन नहीं है। आप सत्संग में आकर बैठे हो तो मृत्यु भी आपके आसपास आकर बैठी है। इतनी डरने की जरूरत नहीं, इतनी जल्दी आपकी मृत्यु आने वाली नहीं है। और हम लोग इतने पवित्र भी नहीं है कि कथा जैसे सत्संग में हमारी मृत्यु हो महाराज। इतने पुण्यात्मा भी नहीं है, लेकिन मरने से पहले अंतकाले च स्मरण मुक्तवा कलेवरम। इसलिए मृत्यु आने से पहले भगवान का स्मरण भजन पूजन पाठ श्रवण कीर्तन मनन निधध्यास आत्मनिवेदन जितना हो सकता है उतना श्रेष्ठ करते हुए चले। यही भागवत सिखाती है। गीता जीना सिखाती है तो भागवत मरना सिखाती है। जिसको मरण को मृत्यु को सुधारना है वो एक बार जीवन में भागवत सुना है। ये स्मरण मात्रेण हरि चित्त समाश्रय
सदा शिवम सदा शिवम सदा शिवम श्रीमद् भागवती कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ हीरालाल रावत जी के माध्यम से हम लोग यहाँ आकर आपके बीच में संवाद करने का सौभाग्य, पता नहीं हो सकता है कि पूर्व जन्म में लिखा होगा, जहां रामदेव बाबा के धनराज जी महाराज के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का सौभाग्य। और मैं ये कहता हूं, इस भागवत में कोई मन के द्वारा भी संकल्प करते हुए यहाँ संयोग किया होगा, तन मन धन से संयोग किया होगा, कोई एक कदम भी इस कथा के लिए चला होगा, उसका नाम कहीं लिखा हो चाहे न हो, लेकिन भगवान कृष्ण के डायरी में जरूर उसका नाम लिखा गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के बीच में सोनी को सूत जी महाराज कथा सुनाते, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाते। कहते हैं कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में जब जाते समय देखा दोनों पुत्र बूढ़े हो गए और पुत्र बूढ़े होने के बाद भक्ति रोने लगी। नारद जी महाराज ने देखा कि पूरे भारत भ्रमण करते हुए सब लोग झूठ बोल रहे हैं, छठ कर रहे, कपट कर रहे हैं। भक्ति से संवाद हुआ, भक्ति ने सारा वृत्तांत बताया। कृपा खेदये से बाले, उनका अरे चिंता मत कर, मैं अभी सारे संतों से पूछने के बाद संकादिक ऋषियों के पास नारद जी महाराज गए और नारद जी ने अपनी मन की व्यथा बताया। उन्होंने कहा कि अरे भक्ति का दुख दूर करना है तो एक ही काम करो। बोले क्या? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो। नारद जी महाराज ने भागवत कथा श्रवण करवाई। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि साधु संत महात्मा देवी देवताएं सब कथा में एकत्रित हुए और कथा में एकत्रित होते ही भक्ति के दोनों ही पुत्र जो बूढ़े हो गए वो तारुण्यता को प्राप्त हो गए, नृत्य करने लगे। कृष्ण कन्हैया। आज की कथा को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। कल टाइम पे 1 बजे से 4 बजे के बीच में कथा होगी। मेरे माता बहनों भाइयों, आपने अभी तक आप जीवन में पुत्र पौत्र पति पत्नियों को सबको पूरी उम्र दे दी, लेकिन भगवान को 7 दिन देकर देखो। मुझे लगता है पूरी उम्र के किए हुए अरे 7 दिन परमार्थ के लिए, वो भी 3 घंटे। इस 7 दिन में भगवान के भजन इतना तो करे कि मरने से पहले धनराज जी महाराज की कृपा से हम लोग इतना कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास पुण्य है कि धनराज जी के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। भगवान भी देखेगा, क्योंकि भगवान के नाम का बड़ा महात्मा है। अब 7 दिन तक आपके साथ विस्तार से चर्चा रोज 3 घंटे होगी। आप लोग 8 साढ़े 8 बजे से घर से निकले होंगे। अभी घर जाते जाते कल जरूर अपने समय पे आने का प्रयास करना। रावत जी, हीरालाल जी, उनकी पूरी टीम वर्क को बधाई देते हुए आइए आज कथा को अपन यहीं विश्राम देते, आरती करके फिर अपन घर चलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम
यावन रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी भारत भगवान की, अपने माता पिता की, सब संतन की, भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, गंगा मैया की, रामदेव भगवान की, धनराज जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव नरहरि। वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय। अच्छा, एक जरूर गलती हुई है, हीरालाल जी ने कथा का समय 2 से 5 का समय है। नहीं, पहला सभी लोग जल्दी, पहला दिन है तो सभी लोग अब धीरे धीरे सभी एक जरूर प्रयत्न करना। एक मेरी माता 5-5 माताएं 5-5 भाई को लाकर कथा में सहयोगी, सभी का सहयोग रहे। ऐसी कथा में सहयोग देने से, सहयोग करने से आपके जीवन का करते कर्मिता आधा पुण्य मिले। आप अगर किसी से परमार्थ करवाते हैं तो उसका आधा पुण्य आपको मिलता है, ये शास्त्र कहता है। इसलिए अब 6 दिन हमारे बीच पास में है। 6 दिन लगातार चिंतन, ईश्वर के चरित्र का चिंतन करेंगे। कल 2 बजे से 5 बजे के बीच में कथा का श्रवण करें। जय श्री कृष्ण। हमारे बीच पाली के पूर्व सांसद, लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पुष्प जी जैन पधारे हैं पाली से। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे पधारें और गुरुदेव का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके साथ में ही अशोक जी तलेसरा पधारे, अशोक जी तलेसरा पधारे, वे भी आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आरती थोड़ी थोड़ी नहीं पकड़े थे। हमारा सौभाग्य है कि पहले ही दिन ऐसे सत्पुरुष हमारे बीच पधारे हैं। यहीं पे विराजे, आप भी आरती का लाभ लीजिए। सभी खड़े हो जाए। भगवान की भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। जग के मदद पापियों को पाप से आरती। भगवत भगवान
करनी है दुख भरनी है दुख करनी है दुख भरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती बोल तत्वाग बताने वाला गरीब बनाने वाला मधुर बोल पदमंद खोल सतभाग बताने वाला गरीब बनाने वाला धीरा धीरगी घनश्याम गरी धीरा धीरगी घनश्याम गरी धीरा प्रभु की महिमा पापियों को पाप से आरती भागवत पापियों को पाप से आरती हर बोल मोरा मरना बताया संसार सारा तुझे ग्रहार हो तुझे ग्रहार सदा बसंत मरण यार भवानी सैतम नमामि भवानी सैतम नमामि मंगल भगवान मंगल मुरली काशुंदर लोई सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते समर्पयामि जलैः शीतलीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनं महत्पक्षार्थे आरुह्यार्थे कल्याणार्थे स्वयं प्रहित्वा हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पठेयुः ॐ हरिः ॐ महजनेनाजज्ञामाय जन्तादेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाथं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे शाद्याः संस्कृतिदेवाः ॐ प्राणाय प्रसय्यदाय नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामे विरूपे श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ यो आयुधनिवारं भवति ॐ हरिओं एकदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे राधिकाप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि दातारोधवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयारत्य ग्रहाणां परमेश्वर भूर्भस्व प्राणप्रसुत्तमाय नमः चरणकमलयो वेदोक्तमन्त्रम् जय हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का ज्ञान हो भारत माता की जय हो गौ माता की जय हो अपने अपने मां पिता की जय हो अपने अपने गुरुदेव की जय हो शिव नमः पार्वती हर हर महादेव हरे आज तुम्हारी तो कल हमारी भी, इसलिए जब तक जिंदा है जिंदाबाद है। एक बार हाथ ऊपर उठा करके प्रकाश जी को लगना चाहिए कि मगरे की जैसी ताकत है, वैसा ही मगरे की आवाज में बहुत जोर और जबरदस्ती का आक्रोश भी है। एक बार बहुत ही हाथ ऊपर उठा करके, क्योंकि यहाँ का जयकारा सीधा रामदेवरा तक पहुंचेगा। मियाड़ा में
आप और हम विराजमान है। बोलिए रामाराज कबार की। मैं पहले थोड़ा सा प्रकाश बाबू संगीत बजवाऊंगा, उसके चलिए नेपाली संपूर्ण वातावरण को इस बात के लिए
से हमको रस दिखना चाहिए ना भाई, ये बजा ये रस दिख रहा है, बोलने का मन उसको बजा उसको दिखना चाहिए, हाँ ये रूप दिख रहा है, ये आनंद से तमाम बोल दीजिएगा, माता बहना लड़ा मत लीजिए। हाँ लड़ो जीतूंगा, मैंने बताओ थोड़ी देर बाद में बताओ। हाथ ऊपर उठा करके बोलिए गजानन जी महाराज की। गणेश वंदना से श्रीमान प्रकाश जी वाली की आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी और गणेश वंदना से ही आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत सुनिएगा। बोले श्री गजानन जी महाराज की। बोले सतगुरुदेव की। बोले श्री गजानन जी महाराज की। बोले सतगुरुदेव की। देखिए जय शुरुआत की जो जय होती है ना वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। तो ये गाड़ी जब रवाना होती है ना तो उसी से तय हो जाता है कि मंजिल पर कब पहुंचेगी, और धीरे धीरे मरियल मरियल सी चलेगी तो फिर वो मामला पहुंचेगा नहीं। एकदम उड़ान जब प्लेन भरती ना, उड़ान एरोप्लेन जब उड़ान भरती है वो स्पीड कम करके उड़े तो बीच में गिर जाएगी। कई बार मियाड़ा की इस पावन धरती पर विराजमान सभी महानुभाव भक्त सज्जन माताएं बहनें, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन है। आप सभी का बड़ा भाग्य है कि भगवान ने आपको मियाड़ा की धरती पर जन्म दिया है। महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज का ये पावन भागवत कथा का आयोजन आप सभी के समक्ष यहाँ पर हो रहा है। और आज बाबा रामदेव जी महाराज की ये पावन जागरण, बाबा रामदेव जी महाराज की भक्ति मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथों को उठाकर गजानन जी महाराज को बड़ा ऊंचा जयकारा आप सभी लोग लगाएं। कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की, अजमल अवतार की, बलराम सिंह जी महाराज की। सदा भवानी दास
सर बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले ना ज्ञान। अन्न बिन हंसा उड़ी चले, जल बिन जल तजिए। स्वर्गो माता सरस्वती, स्वर्गो माता सरस्वती, गुरु जी दो ज्ञान, अन्न दो माता जल बरसो सरस्वती सुरभि सरस्वती सुरभि माने गणपति बजरंगी बली, बजरंगी बली जियो, हमारा सतगुरु दीजो श्री मगरा क्षेत्र की इस पुण्य पावन धरती नियाला और रामदेव जी महाराज के श्री प्रांगण में और रामदेव जी महाराज की पावन कृपा से परम पूज्य अनंत विभूषित ध्यान योगी महर्षि 1008 महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में ये आज की जागरण सभी संत, सभी विद्वान पुरुषों, सभी गुणीजनों की आज्ञानुमति के साथ में मैं मंच पर व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आप सभी के बीच में समक्ष इसको प्रारंभ कर रहा हूं। सभी लोग एक बार दोनों हाथों को उठाकर बड़े प्रेम से बोलना, बोले श्री अजमल घर अवतार की, बोले श्री अनु जी महाराज की जय हो। मारे बच्चों ना पूदने
में कमी पड़ी आशा जियो इंदिरा निवारो भोले शोभा जति गोरखनाथ जी महाराज ने लिखा कि जननी ना जायो, यानी जननी ना जायो और उदर नहीं आयो। जननी मां को कहते हैं, उदर पेट को कहते हैं। तो जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसको मां ने जन्म नहीं दिया, ऐसे गजानन जी महाराज जननी ना जायो उदर नहीं आयो, मां अमियारो लाल कहवायो। मां पार्वती ने अपने शरीर को मैल उतारकर गजानन जी को पुतलो बनाया। गजानन जी महाराज बुद्धि का देवता है, विवेक प्रदान करने वाला है, और गजानन जी महाराज की कृपा से ही इस दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए किसी भी काम को शुरू करने के लिए ज्ञान विवेक की जरूरत है। गजानन जी महाराज ने स्थापना करके कोई भी कार्य को शुरू किया जाता है तो पूरी दुनिया के सभी देवी देवता उस काम को सफल करने में हाजिर हो जाते हैं। जबकि गोरखनाथ जी महाराज लिखो, सरस्वती माँ
ना तरसाओ, हर चलना हर जी भाई। मैं पहली बार आया हूं मगरे के क्षेत्र में। आप लोगों के बीच में आप लोगों के दर्शन हुए। आप में से कितने लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मुझे पहले कभी कभी देखा हुआ है कि ये प्रकाश भाई को जानते हैं? धन्यवाद। आप में से ऐसे भी लोग बैठे होंगे जो मुझे जानते ही नहीं। कितने लोग ऐसे जिन्होंने कभी प्रकाश भाई को क्या जीव, प्रकाश भाई कौन सा जंतु है, आप जो नहीं जानते वो लोग एक बार बताएं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आज ये शुरुआत हो रही है जागरण की, इस कथा की, इस सप्ताह की, तो आज का जागरण बहुत जोरदार होना चाहिए। कितने लोग ऐसा मन रखते हैं? अच्छी बात, धन्यवाद। जिनके हाथ नीचे थे उनके मन में क्या था? ताली बजा के बाद गजानंद महाराज पधारो, की तैयारी है, गजानंद महाराज पधारो, की तैयारी है। आओ वीरा, आओ वीरा, आस दर्श की धारी है, गजानंद महाराज पधारो। जब हंसा है, मगरा जब हंसा है तब हिंदुस्तान मुस्कुराया। मगरा जब हंसा है तब हिंदुस्तान मुस्कुराया। और प्रकाश जी को लगना चाहिए कि जैसी मजबूती आपके काम करने की ताकत है ना, वैसे ही जोरदार जयकारा भी आना चाहिए। और ये भाई साहब टेंशन माता बहना बोलो को नहीं, हाँ राजी वैजी टेम नहीं बोल, सुबह झूल ले, स्नान विनान कर, बढ़िया हो न हो ले। कोई क्या भाभी जी बोलो कौन है, मैं क्यों बोले बाहर आके। अरे गांव में लड़े हुए कामरा का 12 बजे गेम का आपकी आवाज देखो। और प्रकाश जी आप भी पहली बार सुनेंगे हमारे मगरे की गाड़ी है, हर बोल के तो समझ में नहीं आता। लड़ाई हुए थारी झाड़ काटू, कई साल तक तो मेरे को ये पता नहीं पड़ा झाड़ क्या काट है। वो झाड़ जब निकलती है आदमी मर जाता है, लकड़ों में लेट जाता है, वो जो आग लगती है वो झाड़ निकलती है। थारी चकलियां छोड़ो, कोई भी चकलियां ने रोड नहीं, क्योंकि राम किसी को मारे नहीं और नहीं हथियारा राम। सबकी अपनी अपनी किस्मत है यार, आपके मेरे कहने से कोई नहीं बनेगा। राम किसी को मारे नहीं, नहीं हथियारा राम, और अपने आप मर जाओ उसी बचे कर कर घोटा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। आप परेशानी भाई साहब आई है कि वो घर को टेलीफोन उछल जय माया जी को नाम लियो मोबाइल और पिया देर खरीदने की परेशानी है। कोई 18,000 की लायो, कोई 2,000 की लायो,
कोई दोस्त कोई चला रही हो जिनके मोबाइल खोली वो आदमी आज की तारीख में शांति में है। कलाकार करने तो गुरु तिरती ने करे भजो गुरु तिरती ने कलाकार तो बाजवा चल रहा है, कुर्ता छोटा है, माल लंबे है। अब बोलता जा रहे मोबाइल के परेशानी बता दो आपको। फोन नहीं आवे तो टेंशन, फोन ज्यादा आवे तो बोलो यार, फोन ज्यादा आवे तो फोन खराब हो जावे तो टेंशन, फोन को रिचार्ज खत्म हो जावे तो टेंशन, अरे फोन चार्जिंग पे नहीं लागे। विशेष रोल वाला मालिका में अच्छा बोलो सुपर डुपर स्टार हो, कटे गए तो घर का नंबर हालत ये आगे ज्यादा हो जाए, घर का नंबर आ गया नहीं भाई साहब आदमी हूँ हो जाओ। हाँ बोलो, हाँ और सामने वाले भगवान बोल रहे आदमी कहते कहते यहाँ देवालय के पहाड़ पर गए कहा, अमेरिका थोड़ी किया था। तो बस दोस्तों ये सब कुछ जो हम करेंगे वो इसलिए करेंगे कि आदमी हंसना भूल गया। आदमी मुस्कुराए तो एक बार चेहरे पे माथा बिना थोड़ा मुस्कुराहट लिया हो। नौजवान दोस्तों आपका भी चेहरा थोड़ा सा खुल जाए और थोड़ा सा खिल जाए, क्योंकि अब गुरु वंदना आपके बीच में पेश करेंगे। और व्यासपीठ के इस मंच पर मैं जिस कथा को आप 7 दिनों तक सुनेंगे ना, आज उसकी शुरुआत हुई है। व्यासपीठ के मंच के सामने आपकी तरफ से जो जयकारा लगवाना चाहता हूं, पहला जयकारा उस मां का जिसने 9 महीने तक पेट में रख करके खाना खिला दिया, तालियां बजा करके सम्मान करें। दूसरा जयकारा उन पिताजी का जिन्होंने हमको जवान करने के चक्कर में, काबिल करने के चक्कर में ले जाने के। और तीसरा जयकारा गुरु महाराज का कि जब जब इस दुनियादारी में भटके तब तक उन्होंने हमको संभाला। ये तीनों सम्मानित नामों का जयकारा है। मगरे की बहुत बुलंद आवाज में प्रकाश जी के मंच तक पहुंचना चाहिए और लगना चाहिए कि मगरा चाहे कैसा भी हो लेकिन वो माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना जानता है। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, बोलिए सत्य गुरुदेव की। एक काम करो, थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे आगे किसी जाओ, पीछे बहुत सारे लोग भीड़ हो रहे हैं। आप बस थोड़ी जगह बैठो, पीछे कोई कार्यकर्ता रहे ताकि वो बीच का जो जगह है वो बहनों के लिए बनी रहे। और आप थोड़ा थोड़ा नेड़ा आ जाओ, क्योंकि नेड़ा नेड़ा रही जो दूर मत जाए जो, लागोड़ी प्रीत निभाई जो म्हारा सजन सने। तो बस हम सभी लोग सजन सने ही बनकर आए। गुरुदेवन की देव हो, गुरुदेवन की देव। पीछे वाली पहली लाइन में से कोई नहीं उठेगा, बाकी तो नजदीक आ जाओ। गुरुदेवन की देव हो, तारो आसमान में जल जा ये आपके मियाड़ा की धरती के बड़े भाग्य हैं। इस नेशनल हाईवे पर ऐसे परम तपस्वी, ऐसे परम मनस्वी जिन्होंने योग और साधना के माध्यम से बहुत कम उम्र में इस भारत के आध्यात्मिक जगत में अपना बड़ा नाम कमाया।
ऐसे परम श्रद्धेय महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज का ये भागवत ज्ञान का ये पुनीत कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और आज की भजन संध्या से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं आप सभी के बीच में गुरु महाराज आए हैं, गुरु जी का आगमन हुआ है, तो गुरु जी के आगमन पर एक बहुत सुंदर आप सभी लोगों के लिए की तरफ से गुरु जी के आगमन पर एक बधाई का भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब संत आए तो आप लोगों के मन में कैसी खुशी है। बड़ी सुंदर एक गुरुवाणी है। अरे वादी जाबू रे गुना बल हादी जाबू रे, वादी जाबू रे, वादी जाबू रे, टेबल हादी जाबू रे, जाबू रे, टेबल हादी जाबू रे, उमर सतगुरु बांगड़े आया गुरु आंगन